मंदिर की आरती नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ की घंटी नहीं बजनी चाहिए, यहाँ हवन नहीं होने दिया जा रहा। तो जब जोत जलाती हूँ ना तो कई जने आके खड़े हो जाते हैं, जोत बंद करो। चंदन लगाते हैं ना तो कहते हैं चंदन मत लगाओ। शनि देव के ऊपर में आके मूत दिया। पंडित जी को बोला खुंडी खुंडी काट के 5 गज कफन में दफना दूंगी। मंदिर पर कैसे जिहादी हमला कर रहे हैं, मूर्ति पर मूत रहे, ये शब्द मुझे उपयोग में लाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी गंभीरता आप लोग समझ सके। मंदिर के अंदर जाकर गौमांस काट कर फेंकने की धमकी दी जा रही है, पंडित जी पुजारी की टांग तोड़ी जाती है, घंटी नहीं बजानी दी जाती, पूजा नहीं करनी दी जाती। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं, ये मैं कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान की घटना नहीं बता रहा हूं, ये दिल्ली के, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज का कराची होने जैसा है। और इसलिए आज मैं आपके सामने जो मुद्दा लेकर आया हूं, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नहीं, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज का है। जहां पर सबसे लंबा शाहीन बाग का धरना चला, ये वही का मामला है। देखिए, हिंदू विहीन होता है तो फिर वहां के मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहते। यह आज आपके सामने पुनः हो रहा है। और इसलिए आज के बिंदास कविता में कहूंगा, दिल्ली में अब दिखी कराची कालिंदी कुंज के कोने में, अफसोस हमारा हिंदू अब भी देखो व्यस्त है सोने में। बांग्लादेशी घुसपैठिए भी कब तक हमको ललकारेगा, नामर्दी यदि बनी रही तो कल घर में घुसकर मारेगा। मंदिर को अपवित्र कर दिया, पैरों को तोड़ा पुजारी का, न जाने कब होगा इलाज इस लाइलाज बीमारी का। इंद्रप्रस्थ की ऐसी हालत, राष्ट्रीय राजधानी है, और इसलिए कहूंगा इंद्रप्रस्थ की ऐसी हालत हमसे अब न देखी जाती। वोट बैंक की जहरीली रोटी देखो कैसे सेकी जाती। दिल्ली का कालिंदी कुंज कैसे कराची बना, राजधानी के मंदिरों को, पुजारियों को कैसे परेशान किया जा रहा है। और इतने करोड़, 4-4.5 करोड़ का दिल्ली एनसीआर, कोई इनके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये आज का मुख्य मुद्दा है। शॉकिंग फैक्ट है, देश की राजधानी में मंदिर, पुजारी और हिंदू परिवार असुरक्षित क्यों है? कालिंदी कुंज के अवैध झुग्गियों में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? मतलब घुसपैठिया बांग्लादेश इतना मजबूत हो गया कि दिल्ली पुलिस भी डर रही है, या फिर वो इतना ताकतवर हो गया पैसे से कि इनको इनके ईमान के साथ खरीद लिया गया है। 3 लाइन में हैमर में कहूं, अवैध घुसपैठियों के जरिए लैंड जिहाद का खेल हो रहा है। हिंदू मंदिर उसमें बाधा है, हिंदू बस्तियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है, दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने का खुलेआम षड्यंत्र सक्सेस होते दिख रहा है। अब निर्णायक प्रश्न बिंदास बोलकर, राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठ, मंदिर सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही कैसे तय होगी? ये आज का बिंदास बोल का मुख्य प्रश्न है। आज का सवाल सिर्फ देश की राजधानी का नहीं है और ना ही सिर्फ कालिंदी कुंज का है। आज का सवाल है, क्या भारत की राजधानी में भी ऐसे इलाके बन रहे हैं जहां हिंदू अपने घर, मंदिर के अंदर परंपरा, पूजा पाठ नहीं कर सकते? यह कैसे दिल्ली की कालिंदी कुंज है? नाम दिल्ली का, नक्शा भारत का, संविधान भारत का, पुलिस भारत सरकार के अधीन, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात सच है, जो कि अभी आप देखेंगे, तो सवाल उठता है, क्या इस इलाके में भारत का कानून चलता है या जिहादियों का सरिया कानून चलता है? यारोफे की कालिंदी कुंज में पहले सीमित संख्या में बनी झुग्गियों में धीरे धीरे बढ़ी, फिर कैसे उनका विस्तार हुआ, कैसे बांग्लादेशियों के यहां पर ठिकाने बन गए और हिंदू परिवार लाचार कमजोर होते गए, हिंदू पुजारी पर दबाव बढ़ने लगा। ये सारी बातें जब वो खुद आपके सामने बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी हरियाणा के मेवात के वीडियो दिखाए थे, उस समय जो बातें सुनी थी, जहां पर 118 गांव हिंदू विहीन हो गए, एक हिंदू वहां पर नहीं बचा है। वही हालत अब दिल्ली के कई क्षेत्रों की हो रही है। उसमें से एक क्षेत्र को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। नाम सुनकर आपको यही रहा हिंदू लगेगा।
गूगल करने पर आपको लगेगा राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है, लेकिन आप यहीं से हिंदू मंदिर और परिवार और यहाँ के हिंदुओं की बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा ये दिल्ली नहीं है, ये राजधानी कैसे हो सकती है, यहाँ की पुलिस ऐसा कैसा कर सकती है। तमाम ऐसे प्रश्न आपके मन में आएंगे जो कभी हमारे भी मन में आते थे। लेकिन लगातार हिंदू विहीन होती दिल्ली की तमाम सैकड़ों भी शब्द छोटा है, इतनी कहानियां जब हम सुन चुके, दिखा चुके, तो अब हमको लगने लगा है कि कई दिल्लियों के हिंदुओं की, दिल्लियों के मंदिरों की यही तो स्थिति हमेशा की नहीं रहने वाली है। और इसलिए आज मैंने तय किया कि यहाँ के लोगों को वो एक मंच देंगे बिंदास बोल का, उनको अपना आवाज उठाने का, अपना आक्रोश व्यक्त करने का। और आपके सामने आज हमने ये सब कुछ लेकर आने का तय किया। और आज मैं आपको पहला वीडियो दिखाऊं, पोल लूं, आपकी प्रतिक्रिया कॉल लूं, उसके पहले जरा विस्तार से मुद्दे को दिखाता हूं। मंदिर की आरती नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ की घंटी नहीं बजनी चाहिए, यहाँ हवन नहीं होने दिया जा रहा। तो जब जोत जलाती हूँ ना तो कई जने आके खड़े हो जाते हैं, जोत बंद करो। चंदन लगाते हैं ना तो कहते हैं चंदन मत लगाओ। शनि देव के ऊपर में आके मूत दिया, पंडित जी को बोला खुंडी खुंडी काट के 5 गज कफन में दफना दूंगी। ये दिल्ली का कालिंदी कुंज है, लेकिन इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पाकिस्तान का कराची या फिर अफगानिस्तान का काबुल और कंधार बन गया है। आखिर क्यों कह रहे हैं हम कि दिल्ली का कालिंदी कुंज कराची बन गया। जैसे कराची में काफिर नहीं रह सकते, हिंदुओं के मंदिर नहीं रह सकते, ना हिंदू मंदिरों में पूजा कर सकते हैं और ना ही घरों में ज्योति जला सकते हैं। अगर मंदिरों के पुजारी ने पूजा की, घंटी बजाई, तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। मैं मेरे मजहब के लिए खड़ी हूँ। मैं उधर गई, भगवान ने ये रड़िए करा, इधर खुद ही उठा के ले गए। ये मंदिर यहाँ से तोड़ दिया गया। वैसा ही कुछ आज भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। टांग तोड़ के रख दिया है, शनि देव के ऊपर में आके मूत दिया। जी हाँ, देश की राजधानी का कालिंदी कुंज इलाका अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया है। जिधर देखो उधर झुग्गी बनाकर कब्जा कर लिया गया। जैसे ही ये जिहादी अवैध कब्जा करते हैं, उसके बाद शुरू होता है इनका असली गेम जो बहुत खतरनाक होता है, काफिरों के कत्लेआम का। अब दिल्ली के कालिंदी कुंज में न जमीन सुरक्षित है और न ही मंदिर और न ही पुजारी। दरअसल हुआ ये है कि कालिंदी कुंज में अवैध बांग्लादेशियों ने बना ली है अवैध झुग्गियां। पहले ये झुग्गियां 2-4 थीं, उसके बाद इनकी संख्या लगातार देखते ही देखते हजारों में हो गई। जैसे ही इन अवैध बांग्लादेशियों की ताकत बढ़ी, इन्होंने शुरू कर दिए हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले। जिहादियों ने पहले शुरुआत की मंदिरों में पेशाब करने से, फिर धीरे धीरे हिंदुओं की दुकानों और घरों को लूटा। घरों में हिंदू जोत जलाते हैं तो उसको बुझाना शुरू कर दिया। फिर हिंदुओं के माथे पर लगे तिलक को मिटाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने विरोध किया तो घरों में और मंदिरों में घुसकर मारने पीटने लगे। मंदिर के पुजारी की टांगे तोड़ दी। अब सर तन से जुदा की धमकियां देने लगे। मंदिर के पास जो गाय है उसको खुलेआम काटने की धमकियां दे रहे हैं बांग्लादेशी जिहादी। तो आपने देखा, आप शायद कहीं अपने घर में सुकून से बैठे होंगे, लेकिन कालिंदी कुंज में ना हिंदू सुरक्षित है और ना ही मंदिर और ना ही उसके पुजारी। ऐसे में गौ माता कैसे सुरक्षित हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर जिहादियों के बीच कोई काफिर क्यों नहीं रह सकता। सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है? क्या भारत के संविधान के अनुसार चलना सिर्फ हिंदुओं का ही कर्तव्य है? क्या जिहादी बहुसंख्यक होते ही भारत के संविधान को ताक पर रख देते हैं? जब जिहादी भारत के संविधान को ताक पर रख देते हैं तो जिहादियों के खिलाफ कोई बोलता क्यों नहीं, सुदर्शन न्यूज को छोड़कर? आखिर कालिंदी कुंज की पुलिस शिकायत करने के बाद भी इन जिहादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, या फिर पुलिस में भी हिंदू द्वेष आ चुका है, या फिर पुलिस मुस्लिम से परास्त हो चुकी है? आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है, जहां देश की पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे राज्य में क्या होता होगा जहां पुलिस पूरी तरह से जिहादी समर्थक हो? तो दोस्तों, कालिंदी कुंज के इन हालातों पर क्या कहना है आपको? आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मंदिर की आरती नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ की घंटी नहीं बजनी चाहिए, यहाँ हवन नहीं होने दिया जा रहा। तो जब जोत जलाती हूँ ना तो कई जने आके खड़े हो जाते हैं, जोत बंद करो। चंदन लगाते हैं ना तो कहते हैं चंदन मत लगाओ, शनि देव के ऊपर में।
अब मैं आपको उन वीडियो को दिखाने जा रहा हूं जो वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे अगर आपके अंदर का हिंदू जीवित है। सुनिए ये पहला वीडियो। देखिए, अभी मैं दिल्ली के जैतपुर खड्डा कॉलोनी में हूँ। कालिंदी कुंज एरिया लगता है। और आप मेरे बगल में जो देख रहे हैं ये एक इलीगल तरीके से बसाया हुआ एक स्लम एरिया है, जहाँ पर बांग्लादेश से आए जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो बसे हुए हैं भारी तादाद में, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी आपको झुग्गी ये दिख रही है सब इलीगल तरीके से, यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं। कहाँ से आए हो आप लोग? क्या नाम है आपका? मुनवार हुसैन। ये जितने यहाँ पर लोग हैं कोई आपको सही तरीके से नहीं बताएगा वो कहाँ से आया हुआ है, सब बांग्लादेश से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से ठीक बगल में एक मंदिर है, आइए मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं इनको काफ़ी पहले से इनको धमकी दिया जा रहा था कि ये मंदिर हटा लो, मंदिर हटा लो। यहाँ पर एक गौ माता है, उस गाय को काटने की धमकी दिया जाता था। एक बार मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाए, ये गौ माता है, इनको काटने की मारने की धमकी दी जाती थी। और जैसे ही इनको मौका मिला, जो मंदिर के पुजारी हैं इनके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी, इनको मारा गया, पीटा गया। और कहीं ना कहीं जो है इनके बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि जो एक पैर है वो पूरी तरीके से टूट गया है। और सिर्फ रीज़न ये है कि ये बगल में बसे हुए हैं और दिन रात धमकी, यहाँ तक कि ये कहा गया है कि यहाँ पर घंटी नहीं बजनी चाहिए, यहाँ पर आरती नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है यहाँ की वो भी इनका साथ दे रही है। देखिए अभी मैं अब मैं आपको पुजारी की प्रतिक्रिया सुनाता हूं, एक एक करके आपके सामने पूरी स्थिति रखूंगा। और ध्यान रहे या सुदर्शन छोड़ के कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। देखिए, मंदिर की आरती नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ की घंटी नहीं बजनी चाहिए, जोर से कुछ यहाँ हवन नहीं होने दिया जा रहा, कह रहे हैं धुआं लगता है, इससे हमारे उसमें आग लग जाएगी। अब बताइए, यहाँ तक कल ये कबाड़ा नहीं था, आप यहाँ मंदिर में रख दोगे कबाड़ा और फिर कहोगे आरती करोगे या वो करोगे तो मेरे में आग लग जाएगी। ये बताइए, जोत जलाओगे तो जोत बुझाओ। ये आपको बोला है, क्या बोलते हैं? हम मंदिर में रह रहे हैं, हमको जब जोत जलाती हूँ ना तो कई जने आके खड़े हो जाते हैं, जोत बंद करो, जोत बंद करो। तो एक आदमी हमारे ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब, तो एक जने हमारे सुना कहा क्या कराया, तो ये करे हैं कि जोत बंद करने के लिए। तो वो बोला भाई जोत क्यों बंद होगा, तो मंदिर के वो अपना उसका कर, तो कह रहे हैं नहीं जोत जलेगा तो ये करूंगी। हमारे लड़का से कई दिन वो कर लेते हैं, चंदन लगाते हैं ना तो कहते हैं चंदन मत लगाओ। ये बच्चे सबको चंदन लगा के भेज देते हैं। 1 साल पहले शनि देव के ऊपर में आके मूत दिया, तो पंडित जी बोला ओ मियाँ सब मूत दिया, तो यहाँ तो पंडित जी बोला कि पंडित जी को बोला खुंडी खुंडी काट के 5 गज कफन में दफना दूंगी। हम लोग थाना गए, सर ऐसे करा, थाना वाला कुछ नहीं किया, बोला हमको कट्टा भिड़ा देगा। हमको वो लोग बहुत लड़ाई करने वाले। देखिए ये है शनिदेव की ये मूर्ति, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले यहाँ पर आकर पेशाब कर दिया था यहाँ के जो मुस्लिम है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये हाल है कि 1 साल पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी खुलेआम जो है धमकी दिया जा रहा है। बच्चे की मार के टांग तोड़ दिया गया, 12 साल का बच्चा है, इसको मारा गया इतनी बुरी तरीके से। यहाँ घंटी नहीं बजने देते हैं, आरती नहीं होने देते, हवन नहीं होने देते हैं। ये हिम्मत है इन लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है इनका साथ दे रही है। मंदिर की आरती नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ की घंटी नहीं बजनी चाहिए, जोर से कुछ यहाँ हवन नहीं होने दिया जा रहा, कह रहे हैं धुआं लगता है, इससे हमारे उसमें आग लग जाएगी। अब बताइए, यहाँ तक कल ये कबाड़ा नहीं था, आप यहाँ मंदिर में रख दोगे कबाड़ा और फिर कहोगे आरती करोगे या वो करोगे तो मेरे में आग लग जाएगी। ये बताइए, जोत जलाओगे तो जोत बुझाओ। ये आपको बोला है, क्या बोलते हैं? हम मंदिर में रह रहे हैं, हमको जब जोत जलाती हूँ ना तो कई जने आके अब आप पुजारी की बात को सुन रहे हैं, लेकिन शायद पुजारी थोड़े संकोच में बोल रहे, तो उनकी पत्नी को भी उसमें आकर अपनी बात को जोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि सुदर्शन का कैमरा ये अंतिम अवसर है, शायद इसको सुनकर कोई हिंदू जाग जाए, शायद पुलिस वाले का जमीर जाग जाए, शायद कोई ऊपर का अधिकारी या नेता जाग जाए और ये मंदिर बच जाए। सुनिए क्या है इस वीडियो में आगे। जब से आया है ना यहाँ बड़ी अशांति है। 4 बार तो हमारे मंदिर में इधर चोरी हो गया, 1 बार मैं थाना भी भेजवाया था, एक पकड़ा गया था, तो 3 बार पकड़े तो उसको छोड़ दिए। कौन है ये लोग? ये लोग यही जो नया आके यहाँ बसा है, बंगाल के है, रोहनिया है ये लोग,
रोहिंग्या बांग्लादेशी। साहब इनको हमारे छोटा सा एक दुकान है, दुकान में करती हूँ, तो वो लोग अपना सामान लेने गया और उसको लूटपाट करने का मन था, बोला कि एक स्टिंग दे दो। हमारे लड़का एक जने के एक स्टिंग दिया, दूसरे आया हमें दे दो। जब ये लाने गया तो 4-5 घुस के अंदर अपना जो है वो टीवी दराज निकाल के फोन ले लिया, पैसा निकाल लिया। और ये छोटे बच्चे वहाँ उस टाइम था, उसको ईंट से मार मार के सुला दिया। उसी टाइम पुलिस आया और लड़का मेरा गया रंजीत छुड़ाने के लिए, तो उसको लाठी डंडा सरिया ईंट घुसेट दिया, इसमें टांग तोड़ के रख दिया है। फिर पुलिस के मैं फोन करी, पुलिस आया, फिर ये लोग तो बेहोश था, पुलिस वाले उठा के गाड़ी में ले गया हॉस्पिटल। जो लोग कहते हैं कि रोहिंग्या के तरफ मानवता के दृष्टिकोण से देखो, अरे हरामखोरो, ये हरामखोरी की भी हदें पार करते हैं। जहां आश्रय दिया, जहां इनको रहने के लिए जगह दी, वहां पर जाकर ये ना केवल अपना डेरा जमा रहे, बल्कि वहां के मंदिर के पुजारी के बेटे और बेटे के दुकान को तक लूट रहे। सुनिए, बेटे तक को टांग तोड़ दी है और इनको मानवता की बात। बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट है, पुलिस लेके गई है और पुलिस ले जाकर के बच्चे के कंक्रीट, यहाँ घुटनों में कंक्रीट निकले हैं। सरिया से मारा, कैसे मारा है ये बच्चा खुद बताएगा। बेहोश हो गया था, इसमें पुलिस डॉक्टर ने लिखा है, हमने तो लिखा नहीं, पुलिस लेके गई है। इन्हीं के उसमें ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट नहीं है, यहाँ की लाल बहादुर शास्त्री की। वो बच्चा कहाँ है जिसको मारा है? क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत नाम है? हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ? सर जी मेरे साथ मारपीट करी गई है। किसने करी है? ये बांग्लादेश वासियों ने। जो बगल में? हाँ जी, जो बगल में बसे हुए बांग्लादेशी है। किस बात पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ? किस बात पे सर जी? दुकान पे मैं 2 मिनट पहले अपने भतीजे को रख के आया था खाना खाने के लिए। मैं खाना ही खा रहा था, मम्मी पानी डाल रही थी, तो मम्मी ने आवाज़ दिया, किसी मम्मी को वहाँ से आवाज़ दिया, मम्मी ने मेरे को आवाज़ दिया, तो इतने हम भाग के गए। उसे मैं बात ही कर रहा था, इतने पता नहीं 15-20 आके चिपक गए, अद्धे रोड़े पता नहीं ईंट डंडे सब मारने लग गए। आपका पैर टूटा? ये किस चीज से मारे? देखिए किस तरीके से जो है पूरा पैर तोड़ दिया है, सरिया से मारकर, सरिया मारा है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इलीगल तरीके से बसे हुए हैं। मेरे पास अब ये स्थिति आप देख रहे हैं, मतलब पूरी पीढ़ी, घर के अंदर का बुजुर्ग बेटा, अब पोते की भी बारी है। छोटा 12 साल का बच्चा, जो 12 साल के बच्चे को बच्चा नहीं समझो तो शैतानी हो सकते हैं। और इसलिए मैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इंसान नहीं कहता, शैतान कहता हूं। हजारों सबूत दे चुका हूं, कालिंदी कुंज पुनः चीख चीख कर वही सबूत दे रहे। देखिए जिस कंडीशन में हमारा बच्चा है, इस 12 साल के बच्चों को भी मारा है। इस 12 साल के बच्चों को देखिए, इसको ये दुकान में बैठा, इसको मारा तुम्हें? पूरा पीठ वो है। वो समीरुल ने मारा है मेरे को। समीरुल ने मारा? कहाँ रहता है वो? मैं यहीं रहता हूँ। नूर नबी। समीरुल नाम है और ठेकेदार का नाम नूर नबी है। जिस कंडीशन में हमारा बच्चा है, इस 12 साल के बच्चों को भी मारा है। इस 12 साल के बच्चों को देखिए, इसको ये दुकान में बैठा, इसको मारा तुम्हें? पूरा पीठ वो है। वो समीरुल ने मारा है मेरे को। समीरुल ने मारा? कहाँ रहता है वो? मैं यहीं रहता हूँ। नूर नबी। समीरुल नाम है और ठेकेदार का नाम नूर नबी है। जिस कंडीशन में हमारा बच्चा है, इस 12 साल के बच्चों को भी मारा है। इस 12 साल के बच्चों को देखिए, इसको ये दुकान में बैठा, इसको। अब देखिए, अब एंट्री होती है हाफिज ठेकेदार की। जी हाँ, सुदर्शन का कैमरा देखकर जिहादियों का ठेकेदार घबरा गया और चला आया वकालत करने। देखिए कहाँ रहते हैं? मैं ओखला जामिया ओखला। ये आपने बसाया? नहीं, ये तो कौन है ये लोग? ये काम करने वाले काम है, जो कूड़े का काम करते हैं। कहाँ से आए हैं ये लोग? आसाम से। किसने बसाया इनको? ये तो प्लॉट मालिक ने बसाया इनको। आपका नाम क्या है? हफीज। किस लिए आए हो आप यहाँ पे हफीज साहब? हम किस लिए आए? आप जाओ, मैं आऊंगा बात करने, तब बात कर लेना, अभी कर लेने दो बात। तो इतना बड़ा इशू तो होगा नहीं जितना बड़ा ये बना रहे हैं, इस तरह करे। ये कह रहे हमारा मोबाइल छूट गया। मेरे ठीक है, कह रहे एक बंदे का टांग टूट गया, आप कह रहे हो कितना बड़ा मुद्दा नहीं है ये? किसने बसाया इनको यहाँ पर? ये जमीन है रहने की? अब आप स्थानिक पीड़ितों को भी भाई सुनिए। जो स्थानिक हिंदू है वो क्या कहते हैं। कालिंदी कुंज में बसी अवैध बस्ती के पीड़ित हिंदुओं ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि जिहादियों को तो पुलिस का खुला संरक्षण है। सुनो,
दिल्ली के ठेकेदारों सुनो क्या कहते हैं पीड़ित हिंदू। केस बनाएंगे तेरा इतना केस। कौन बोल रहा था आपको? ये पुलिस वाला मुकेश पुलिस है ना, वो करा तो तुम जाओ, ये केस नहीं है कि तुम्हें हम इनको जेल भेजेंगे, तुम्हें तू 50-60 हजार रुपया ले ले अपना फैसला कर ले। मैं बोली नहीं साहब, आज मूत के गया शनिदेव पर, हमारे लड़का के टांग तोड़ दिया है, कल गले काट देगा। अतः जा सब कुछ तुम्हें कर रहा है, तुम जा, तुम लड़ने आए हैं, उनके सामने बोलाओ, पूछिए, वो भी वहाँ बैठे। आ जाओ भाई साहब, ये भी बता दो बोला कि नहीं बोला। नहीं आ जाओ, अरे आ जाओ, इधर आओ, इधर दिखाओ इनको, आ जाओ, बात कर लेते हैं, कर ली इनसे बात। पुलिस वाले ने क्या धमकी दी थी इनको, बता दो। चलो, किन्होंने? पुलिस वाले ने तो कोई धमकी नहीं दी इनको, इनकी काहे को धमकी दी? वो तो नुकरा भाई, जो तुम्हारा इनका जो नुकसान हुआ वो नुकसान इनका करवा दो, जो भी इनका इन्होंने इनसे। आपके क्या लगते हैं ये? अरे भाई इंसानियत खातिर हमारा कुछ नहीं ले, बस जब ये पिट रहा था तब इंसानियत नहीं दिखाई आप? हमें यहाँ पे हम थे। तो अभी किसने खबर कर दिया आपको भाई? जो आपका घर यहाँ नहीं है, आप एकदम से यहाँ पे टपक गए, आप यहाँ पर वकालत कर रहे हो कि भाई पैसे में सेटलमेंट की बात हो गई है, ये हो गई है, कहाँ? आपने खुद बोला ना। ये रात इनके पास आए थे, वो कह रहे भी ऐसे सब बात हो रही 4-5 दिन हो गए, तो इनसे पूछ लो क्या बात है, हमसे इनसे ज्यादा। भाई साहब, इंसानियत हर जगह दिखाई जाती है। हफीज जो भी आपका नाम है, इंसानियत दोनों तरफ से दिखाई जाती है, एक तरफ से नहीं। आपका यहाँ से कह रहे हो एक तरफ की कुछ लेना देना नहीं है, और जैसे ही कैमरा देखा आप सबसे पहले आकर खड़े हो गए। आपने क्या है वकील बनने के लिए? मैं ना सुनूं इनकी ना सुनूं मैं? क्यों आए फिर बीच में आप? 26 तारीख की ये घटना है। पुलिस इतनी सुस्त है कि पैसे खा के मामले को रफा दफा करना चाह रही है। 26 तारीख से आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एमएलसी जब हो गई, एमएलसी का नंबर दिया गया, पुलिस वाले ने एमएलसी क्यों नहीं लिया? जब यूनिफॉर्म पहना है, वर्दी पहना है, तो वर्दी की कसम खा के वो कहे इस बात को। और ना तो उसको वर्दी का सर में है, ना देश का सर में है। कौन सा थाना लगता है? कालिंदी कुंज थाना लगता है बंधु। क्या नाम है उस कांस्टेबल का? मुकेश कुमार। जो इनका केस देख रहा है उसको चाहिए, 26 तारीख से आज 30 तारीख हो गया, 4 दिन हो गया, पुलिस सोई हुई है। अभी भी कह रहा है एसएचओ के कान में कोई खबर नहीं जा रही है। यहाँ बीट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एसएचओ साहब को कुछ नहीं पता है। यहाँ अगर एक मकान बनता है तो उनको एक एक ईंट की गिनती याद रहती है, कहीं समरसीबल लगता है तो उनको एक एक समरसीबल का ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो एसएचओ के भी कान पे जू नहीं रेंगता है। और ये कांस्टेबल सीखे सिखाए पढ़े पढ़ाए दिन भर यही घपला करते रहता है कि कहां से पैसे आएगा। 1 साल पहले शनिदेव पे पेशाब करके गया, तब भी कुछ नहीं उन्होंने किया। आज उसकी जान पे बनाई, तब भी कुछ नहीं। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, किसी के जान की कीमत नहीं है। अगर सेटलमेंट भी होगा भाई साहब तो किस आधार पे होगा, किस बेस पे होगा? उसका दोबारा पैर तंदुरुस्त होगा, पहले वाला पैर मिल जाएगा। कौन कह रहा है? उसको नाक से ब्लेड आ रहा, उल्टी हुआ भी बैठ जाएगा तो खून आएगा, उल्टी में आएगा, पसलियां उसके दर्द है, क्या है, ये चीजें नहीं जानते। ये और भी कई चीजें मेरे पास है, लेकिन आज हमने तय किया कि पीड़ितों को ही सीधा मंच देंगे और हमारे साथ जो आज जुड़े हुए उन लोगों के पास चलते हैं ताकि और अधिक स्पष्टता के साथ बातें आपके सामने रखी जा सके। हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी है दिल्ली के। उनके लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा ही ऐसा मामला होगा कि जिस दिल्ली पुलिस को उन्होंने सेवा दी, उनके कुछ लोग कितने बिके हुए और डरे हुए हैं या कितने दबाव में देखकर वेद भूषण जी की प्रतिक्रिया लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ है। विनोद जी, कालिंदी कुंज कराची बन रहा है, बल्कि काबुल बन रहा है। आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ पीड़ित भी है और पीड़ित में माता जी हैं जिनको अभी आपने सुना, और हमारे साथ उमेश त्रिपाठी हैं जो कि जिलाध्यक्ष है मंदिर प्रकोष्ठ के, दिल्ली भाजपा के, शायद भाजपा के, और मौलाना शहाबुद्दीन जी हैं बरेलवी वाले, उनकी भी बात हम सुनेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले विनोद जी के पास चलता हूं। बताइए विनोद जी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जहां पर G20 होती है, जहां पर दुनिया भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता आते हैं, जहां हिंदुस्तान के 95% चैनल है, लेकिन कालिंदी कुंज कराची काबुल बन रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। विनोद जी। निसंदेह मैं साधुवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज को और आपके इस रिपोर्टर के साथ को, जो कि देश की राजधानी के इतने संवेदनशील इलाके में घुस करके और वहां पर जिहादियों के बीच में रिपोर्टिंग करके आया।
और मैं साधुवाद और नमन करता हूँ मेरी माता जो अभी पैनल पर बैठी हुई हैं और कि उन्होंने भी साथ के साथ में और उन जिहादियों और अतिवादियों के दबाव के आगे झुकने के बजाय सुदर्शन के कैमरे के सामने उन्होंने बिल्कुल सच्ची बातें बेधड़क और दबंगी के साथ रखी। मैं नमन करता हूँ इस माता को और उनके पुत्रों को जिन्होंने कम से कम धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन को याद किया और सुदर्शन ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया और उसके बाद को आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि इस चैनल को अभी सब लोग देख रहे होंगे, मैंने भी ट्वीट किया है कि लाइव इसको देखें और दिल्ली पुलिस को और एलजी को भी टैग किया है कि कृपया इसको जरूर देखें। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कभी इस अभी डिबेट को जरूर देखिएगा, जो दक्षिण दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, कभी इस मामले को जरा देख करके और इमीडिएटली इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार देश की राजधानी के अंदर ये विभत्स स्थितियां कौन पैदा कर रहा है, कब से चल रहा है और कैसे ये बिल्कुल शासन प्रशासन और पुलिस कैसी सोई हुई है। आप ऐसे देखिए कि ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जो है मिली भगत करके कि जिहादियों के साथ क्या सांठगांठ है या सरेंडर है या कोई डर है, ये समझ में नहीं आता। दिल्ली पुलिस जो है ना अपनी जाबाजी के लिए जानी जाती है और आप देखिए कि ऐसे बड़े बड़े एनकाउंटर ये कर देती है, लेकिन ये जो कालिंदी कुंज वाला इलाका है, ये जिहादी प्रवण इलाका है, बांग्लादेश की घुसपैठियों प्रवण इलाका है, ये वही इलाका है जिसके पास में शाहीन बाग पता था कुछ दिनों पहले और आप जिस तरह से देश को जलाने की और आग में झोंकने की कोशिश हुई थी, आज इस तरह से ये जो छोटा कॉलोनी के अंदर और घुस करके और हमारे हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मंदिरों को और मंदिरों के अंदर ही अपने देवी देवताओं को भी पेशाब करने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के देश के अंदर हो रहा है, वो तब हो रहा है जबकि हमने जानबूझ करके दो देश उनको दे दिए उन जिहादियों के लिए और ये सोच करके दिए थे कि शायद टंटा टूट जाएगा, ये जिहादी अलग हो जाएंगे तो कम से कम हिंदू समाज शांति से रह पाएगा। लेकिन आप देखिए कि जहां ये भारत का सवाल है तो वहां पर ये फ्लोरिश हो रहे हैं और इतने ही नहीं बल्कि घुसपैठी भी आकर के यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं। और वहीं वो जो बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति कैसी विवश हो रही है और वही स्थिति यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात इस बात को प्रूव करती है कि आखिरकार जिहादी है, वो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे भारत में है, भारत के बाहर हो, उसने तो दबाना है, दिखाना है, मारना है, पीटना है और जितने भी काफिर हैं, काफिरों के जो आस्था के केंद्रों को डिगाना है। ये लगातार होते हुए इन हमलों को मुझे लगता है कि अब बहुत हो चुका। अभी आपके ये इसको चैनल की रिपोर्ट देखते देखते दिल्ली पुलिस को इमीडिएटली एक्शन में आना चाहिए और कौन व्यक्ति था ये जिसको आइडेंटिफाई करके इसको पकड़ना चाहिए, उससे सारी पकड़ में आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी। मजे की बात यह है कि पीड़ित परिवार पुलिस को कंप्लेन करता है और जिस तरह की बातें मेरी माता जी ने कही है और पुजारी जी ने कही है कि भी आखिरकार कंप्लेन करने के बावजूद तो एमएलसी होने के बावजूद किसी गिरफ्तारी नहीं होना और कोई एक्शन न होना, ये बेहद गंभीर है। देश की राजधानी पर धब्बा है। मैं कहूंगा ये दक्षिण दिल्ली का वो हिस्सा है सूरज जी जो वाकई वो 2-3 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है और आप देखिए कि एक तरफ उसके उत्तर प्रदेश है तो दूसरी तरफ हरियाणा है और आप ये जो एक तरह से वहां आगे फिर उसका खुला जंगल वाला एरिया भी है और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आप सेंसिटिव जो नया एयरपोर्ट बना है नोएडा को वो भी उधर ही जाता है। तो आखिरकार ये इतनी सेंसिटिव एरिया में जाकर के और ये चूंकि जिहादी ज्यादा रहते हैं तो क्या पुलिस जाने से मना कर रही है? क्या पुलिस जाने से घबराती है क्या? वहां गई एमएलसी की उन्होंने, लेकिन इसके बाद एमएलसी के बावजूद भी अभी किसी की गिरफ्तारी न होना और मामले की दीपापोती करने के लिए उसको ऑफर देना, ये बेहद गंभीर मामला है। इससे ये न्याय तंत्र के लिए, पुलिस तंत्र के लिए, शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली का शासन प्रशासन हमें लगता है कि इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ कार्रवाई करे और यही हमारी तो कहना है और हम भी अपने स्तर पर इसको जांच कराएंगे और उसको कठोर कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ पीड़ित हिंदू है उमेश त्रिपाठी। हमने कई वीडियो देखे, इसके सिवा आपको कुछ कहना है तो बोलिए। हम सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय विनोद बंसल जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे संगठन के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन समय समय पर देते रहते हैं। हम सुदर्शन न्यूज के संस्थापक सुरेश चौहान जी से निवेदन करता हूं कि जो आज आपके इस तरीके से हमारे बीच में आने के बाद और इस क्षेत्र में जो हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है
कि जीने की आस जग जाती है जब हमारे बीच में सुदर्शन न्यू जाता है। नहीं, अन्यथा हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग मिनी पाकिस्तान में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, और डर डर करके हम लोग अपने मंदिरों की घंटियां नहीं बजा पाते। हम ऐसी कंडीशनों में रहे। तो ये जब हमारे पास विषय आया, कल मैंने जब उन पे गया, तत्काल में देखा कि इस तरीके से स्थिति हुई, तो मैं सबसे पहले वहां के जो कांस्टेबल था उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद कांस्टेबल साहब का मेरे पास बात आई। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास अभी समय नहीं, मैं छुट्टी में हूं, सोमवार को मिलूंगा। और जो पीड़ित पक्ष है माता जी को, उनने बोला कल वीरवार था, तो वहां का कांस्टेबल कह रहा कि आज संडे है, उनकी रिपोर्टिंग भी है। क्या कहा, संडे तुझे नहीं पता है, हम आपको सोमवार को मिलूंगा, इस तरीके से कह के, और फिर उसके बाद उसको धमकाया। हमने उनसे कहा कि उचित कार्यवाही करें इसमें, और किसी प्रकार से कोई कोताही ना बरतें। हमारा एक भी पुजारी, एक भी मंदिर किसी भी प्रकार से जिहादियों के चंगुल में आसपास पहले ये आ जाते हैं, आपके दूर आसपास खड़े होंगे, फिर वहां एक दिए दो जो भी प्लास्टिक के कार्टून रख देंगे, फिर उसके बीच ये अंदर रात भर रहेंगे। रात भर इधर के पूरी यहाँ से कालिंद्री कुंज जामिया तक पूरा इन्हीं का साम्राज्य हो गया। उधर जाने में भी डर लगता है। और जो हमारा पुजारी है, हमारा मंदिर है, इनके आसपास आपको हमने वीडियो में आपने बहुत सारा कवर किया है। हम आपके एंकर मतलब जो हमारे टीम भेजे थे आपने सूरज जी को, हम उनको धन्यवाद करूंगा कि बाशेर वो अंदर तक जा करके वीडियो बनाए, और उनसे भी कहा सुनी हुई, उनको भी चारों तरफ से घेर लिया था। हम लोग चश्मदीद थे साथ में। उसके बाद भी शाम के मैं वहां 10 बजे 11 बजे रात जाता हूं, तब पर भी माताजी को पुलिस वालों को 100 नंबर कॉल करके बुलाना पड़ा। वहां एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें 7 लोग सवार थे। हम यहाँ से 11 बजे पहुंचते हैं, पुलिस की कॉल भी हुई, पुलिस आई, फिर उसको हम लोगों ने वहां से धमकाया बाहर लेकर के गए। हमका कोई समझौता और किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बातें यहाँ नहीं है। दूसरी बात, अब हम कल एसएचओ साहब के पास फिर से जाएंगे, क्या कहते हैं नहीं माननी। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, कर्नल से निवेदन करूंगा, और दिल्ली सरकार अब हमारी सुनेगी, क्योंकि ये पुराना सिस्टम है। आपके मुद्दे को लेकर जाएंगे। अभी तो आपकी बात सुननी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया ली है। हमारे साथ पीड़िता भी जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि वो भी, अगर कुछ बात बची हुई है तो शायद फ्रेम में नहीं है, उनसे संपर्क टूट गया है। मैं पूर्व एसीपी दिल्ली वेद भूषण जी से जानना चाहूंगा। वेद भूषण जी, शर्मनाक हरकत हो रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हिंदुहीन होती दिल्ली के लिए जिहादी देश के दुश्मन जितने जिम्मेवार हैं, उतने ही भ्रष्ट और अकार्यक्षम अधिकारी भी जिम्मेवार है। वेद भूषण जी। सुरेश चौहान जी, जब मैं दिल्ली पुलिस में 45 साल पहले आया था तो केवल कुछ मुस्लिम बेल्ट थी, जैसे लाहौरी गेट, दरियागंज, चांदनी चौक और जामा मस्जिद का एरिया। परंतु आज इस डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उत्तम नगर में आपने देखा क्या हुआ। जहां कालिंदी कुंज जिसकी बात कर रहे हैं उससे लगा हुआ जामिया यूनिवर्सिटी है, जहां पर सीए एनआरसी हुआ और तमाम दंगे हुए इसी जगह से ओरिजिनेट हुए। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जिस तरह से ओपनली उनको सपोर्ट दिया, जो उनके एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी तमाम वीडियो मौजूद है। उन्होंने रोहिंग्यास को पानी दिया, पैसा कैश दिया उनको, और तमाम जो सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार की सुविधाएं थी वो सारी उनको मुहैया कराई। बिजली उनकी माफ, पानी उनकी माफ, ऊपर से उनको पैसा दिया गया कि आप यहाँ डेरा डालो और यहीं पर आपको हमेशा के लिए रहना है। पर दुर्भाग्य से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनके जाल में फंस चुकी हैं। अभी आपने लेंस कार्ड का मामला देखा, किस तरह से उन्होंने कहा कि आप तिलक लगाकर नहीं जा सकते, जैसे मैंने कलावा पहना है ऐसे कलावा नहीं पहन सकते, और जो भी धार्मिक चीज हिंदू को रिफ्लेक्ट करती हैं वो आप नहीं पहन सकते। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 74% हिंदुओं के ऊपर, हमारे लिए तो तमाम सेकुलर की बात की जाती है, परंतु जो मुस्लिम समुदाय है उनका सेकुलर नहीं है। वो केवल गंगा यमुना की तहजीब और तमाम तरह की दुआएं देते हैं, परंतु होता कुछ नहीं है। ये वही एरिया है, दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को कुछ उग्रवादियों ने, मुस्लिम उग्रवादियों ने जिस तरह से मार गिराया था, और सोनिया गांधी जाकर रोई थी कि बड़ा इनोसेंट लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह सरकारों की नीति रही, खासतौर से कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, अब उनके जो काले कारनामे निकल कर आ रहे हैं, परंतु उसका खामियाजा तमाम हिंदू समाज को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है दिल्ली की, वो बड़ी चिंता की विषय है। तमाम जितने दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, सीमापुरी, नयबगढ़, जहां पर पहले मुस्लिम समुदाय 0 था,
आज की वहां मेजोरिटी में है। जिस गली में मुस्लिम मेजोरिटी में चला गया वहां समझ लो हिंदू को मकान बेचकर जाना ही पड़ेगा। अब जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां पर अब ये स्थिति हो रही है, ये तमाम अनऑथराइज कॉलोनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्देश दिए कि इन कॉलोनियों को हटाया जाए, रिमूव किया जाए, परंतु वोटों की राजनीति के चक्कर में सब कुछ नेता अपनी आंख बंद करके बैठे। यमुना के खादर में आप मेरे साथ चलिए, उनसे पूछो उनके पास कोई कागज है, कोई कागज नहीं है। यमुना के किनारे इतनी इतनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना रही है, उनसे किराया ले रहे हैं, उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जितने भी रोहिंग्यास बांग्लादेशी हैं वो उनकी शरणस्थली बन चुके हैं। तो ये तमाम चीजें आने वाले समय के लिए खतरनाक है। जिस तरह बांग्लादेश के जो बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें बिल्कुल हिंदू मुस्लिम आमने सामने हुआ, 70% हिंदू 30% मुस्लिम। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये एक तरफ इंडिकेट करती हैं कि यदि संगठित नहीं हुए तो उसी तरह से जिस तरह से तंत्र से जुदा जो है बीजेपी की एक बहुत प्रखर लड़की थी बेचारी, उसको अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं तो चूंकि इंसान हूं और रिटायर भी हो चुका हूं तो मुझे तो कोई खौफ या डर लगता नहीं कि किसी भी इलाके में जाना, अपनी बात कहना। जहां तक दिल्ली पुलिस का संबंध है, मैं इस मामले को पर्सनल टेकअप करूंगा, चाहे मुझे कमिश्नर साहब तक जाना पड़े, अमित शाह जी के दरवाजे पर जाकर नॉक करना पड़े, 1 बार 10 बार 100 बार जाने के लिए तैयार हूं। और ये इस तमाम चीजें गलत हो रही हैं। इस तरह की जो चीजें हो रही है वो देश को कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं। और जो अभी आपने देखा मुंबई के अंदर जुबैर अंसारी ने क्या कहा, कलमा पढ़िए चौकीदारों को। पहलगाम में क्या हुआ? तो जिस दिन ये मेजोरिटी में आ जाएंगे सुरेश जी, आप और हम माइनॉरिटी में होंगे और हम बिल्कुल यही तो बात हम दो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन स्थिति उल्टी होती जा रही है, इसलिए और ज्यादा चिंता हो रही है। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ है। क्या कहेंगे ये सारा चित्र देखने के बाद? मोहतरम, जो मैंने रिपोर्ट देखी और लोगों के जो बयान सुने और पीड़ितों के बयान सुने, पुजारी साहब की जो बेगम थी उनका भी बयान मैंने सुना, ये निहायत ही अफसोसनाक घटना है। और जो वाकया वहाँ घटा गया, यानी लड़के को मारा, फिर और भी जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं उनको रोका गया, फिर यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि पेशाब कर दिया गया। ये शर्मनाक बातें हैं और ये जहालत की बातें हैं। ये वो लोग हैं जिनको ना इस्लाम पता है, ना ये नाम के मुसलमान हैं, ये इनको कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल हैं, बिल्कुल एकदम गंवार टाइप के लोग हैं। और इनकी हरकतों की वजह से पूरे भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो बदनाम होते हैं। करता एक है, भरते सब लोग हैं, ये एक मसल मशहूर है। तो इनकी वजह से बदनामी हुई और आस्था की चीज़ों में इस तरह की हरकतें, नाजेबा हरकतें नहीं करना चाहिए, कतन नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये तमाम चीज़ें तमाम मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाली बातें हैं। अब अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, गवर्नर हिंदू है, कमिश्नर हिंदू है, इसके बावजूद भी हिंदुओं की बात नहीं सुनी जा रही है, तो और ज़्यादा ही अफसोसनाक बात है। और जहाँ तक बात रहेगी डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी दिल्ली का मामला ये है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी जगह के जो चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, वो गरीब तबका होता है और कारोबार के लिए आता है और उसको जहाँ जगह मिलती है वो अपना आशियाना बना लेता है। तो यहाँ पर जायज़ आशियाना बनाया, नाजायज़ आशियाना बनाया, जैसा भी है, वहाँ डीडीए की जिम्मेदारी बनती है। डीडीए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस जिम्मेदारी नहीं निभाती। अब गरीब लोग क्या करें? उन लोगों को अपनी जिंदगी तो पालना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, वो लेकिन जो बातें आप बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इनकी बातों से सहमत हो रहे हैं। क्या आप ये कहेंगे कि इन लोगों को इस्लाम से बाहर किया जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये इस्लामी तौर तरीके में नहीं बैठता है? हाँ, देखिए चौहान साहब, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो भी किया और जो भी आस्था की और अकीदत की चीजों के खिलाफ जो कुछ किया, ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इसलिए इनको मुसलमान मत रहने दीजिए, इनको इस्लाम से हटा दीजिए। बोलिए, घोषणा करिए आज कि सुदर्शन से आज शहाबुद्दीन रिजवी घोषणा करते हैं कि आज से ये लोग मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, मैं अकेला जो है मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं। मतलब आप इनको गलत कह सकते हैं, लेकिन इनको आप निकाल नहीं सकते।
नहीं, उलमा का बोर्ड होगा, उलमा के बोर्ड के सामने, यानी उलमा बोर्ड के सामने ये मामला रखा जाएगा, तो सब लोगों की सहमति से इनको खारिज किया जा सकता है। आप आज इसलिए वचन इस्लाम देते में इस हैं, बात की आज इजाजत- आप यहाँ शो में वचन देंगे कि ये मुद्दा आप उठाएंगे उलेमाओं के सामने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह इस जलील और नापाक हरकतों के लिए हम उलमा के सामने ये बातें रखेंगे। कितने और दिनों इनको में? भी तंबीह कितने करेंगे। दिनों में? अब इसका तो कल ही की बात कर लेंगे, अभी रात हो रही है, कल की हम बात करेंगे, हम तो तुरंत बात करने वाले आदमी कितने हैं। दिनों कल में की बात इनको करेंगे। इस्लाम से बेदखल करवा देंगे आप? क्योंकि आज आप टीवी पर बोल रहे हैं, सुदर्शन पर बोल रहे हैं। देखिए इनका जो मामला, जो कुछ भी आपने बताया है या जो आपके जरिए हमने सुना है, इन तमाम चीजों को उलमा के सामने रखा जाएगा और इनकी सरजनिश की जाएगी। जो भी सब लोगों को मुत्तफका तौर पर फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा सबके लिए। और चूंकि उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है और लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं, दुख पहुंचाया है, दर्द हुआ है, तो ये इस्लाम बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं आप देता। आज जो बोल रहे हैं ये हम आपका पीछा करेंगे। बरेलवी जी, शाहबुद्दीन जी, आप छोड़ना मत इस मुद्दे को। आज आपने पहली बार किसी मुस्लिम स्कॉलर ने दुनिया के किसी टीवी चैनल पर यह बात कबूल करते हुए कहा है कि इनको मुसलमानी से, इस्लाम से बेदखल किया जा सकता है और आप केस लड़ेंगे। अब हम आपकी इस ईमानदारी का पूरा पीछा करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़े दिल से इसको सुदर्शन से दिखाएंगे भी। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, क्या ये अभी समय निकाल लेने के लिए बिंदास बोल का इन्होंने बोला है या आपको लगता है कि ये करेंगे? सूरज जी, वही मैं हंसी आ रही थी मुझे। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई हिंदुओं पर हमले, इस्लामिक जिहादी करते हैं तो टीवी चैनल पर बैठा हुआ हर एक मुसलमान यही बात कहता है। इसलिए हमने अगली स्टेप की है, इसलिए हमने अगली स्टेप की है। नहीं, आपने ठीक किया, लेकिन क्वेश्चन ये देखिए, ये तो वही मौलाना है ना जो कि वहां जो अपना प्रयागराज में जब कुंभ हो रहा था तो उस पर तो ये फतवा जारी करते थे तुरंत, उसमें उलेमाओं की बैठक की चिंता नहीं करते कि भाई ये जमीन जो है ना मुसलमानों की है जिस पर ये अपना कुंभ हो रहा है। आप देखिए, लेकिन ऐसे घटनाओं पर ये खुद फतवा जारी नहीं करेंगे, उसके लिए उलेमाओं को बिठाएंगे। और आप देखिए कि ये कह रहे हैं, अभी मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर ये कल किसी मुद्दे को उठाते हैं, मैं कहता हूं आप देखिए कि कम से कम इस्लाम से खारिज करने वाली बात तो बहुत दूर की है सूरज जी। मैं कहता हूं कम से कम दारुल देवबंद, जमीयत उलमा हिंद और औलिया मुस्लिम पसरा बोर्ड, इनका जो संगठन है, इनकी तरफ से एक प्रेस नोट ही जारी कर दो कि घटना की निंदा करते हो और ऐसा करता हुआ कोई मुसलमान पाया गया और ये जो मुसलमान है उनको हम दंड देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको इस्लाम से भी खारिज करेंगे। आखिरकार ये जो बातें जिस दिन शुरू हो जाएंगे ना सूरज जी, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी जिहादी इस तरह का दुखपात नहीं करेगा। लेकिन क्या है, टीवी चैनल पर तो ये जो वो कहते हैं ना कि जो इनका जो अलतकिया है, विनोद जी, हम इनको अवसर देंगे। ये पहली बार किसी मुसलमान ने टीवी पे ये बात नहीं कही, अब तक सभी ने निंदा की, सब किया है, लेकिन पहली बार इस्लाम से बेदखल करने की केस खुद ये लड़ेंगे ऐसा कहा है। तो अभी तो इनके पास बहुत जवानी या जितने भी दिन बचे हैं, हम इनको हर बार ये वीडियो दिखाएंगे अगर इन्होंने ये कुछ नहीं किया। हंसी अहमद, आपको हंसने का अवसर दिया है भगवान ने और आपके अल्लाह ने, अगर सही से आप करके दिखाते हैं मौलाना जी, अगर आप ये करके दिखाते हैं तो दुनिया में एक उदाहरण स्थापित होगा और यही करके दिखाने की आवश्यकता है। देखते हैं क्या होता है, हम आपको अवसर देने के लिए तैयार है। आपने कल का समय मांगा है, कल आपसे बात होगी। कल आपको मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि मौलाना जी, शाहबुद्दीन जी को सारे वीडियो, पीड़ितों के नंबर, सब कुछ डिटेल भेज दीजिए और जिस भी प्रकार का असिस्टेंट उनको चाहिए दीजिए। कल नया मुकदमा शुरू होगा देश के उलेमाओं के सामने कि ये लोग इस्लाम से बेदखल किए जाएंगे और मौलाना उसका मुकदमा लड़ेंगे। मैं पीड़ित महिला हमारे साथ पुनः जुड़ गई, मैं उनके पास चलता हूं। माता जी, हमने आपके कई वीडियो देखे, उसके सिवा भी आपको कुछ कहना है? क्योंकि अभी देश का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको अवसर दे रहा है अपनी बात रखने का। बोलिए माता जी, बोलिए। शायद हाँ, बोलिए। सर जी नमस्कार। मैं तो ये कह रही हूँ, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि मंदिर में आके वो लोग बहुत हम लोग मंदिर में
मंदिर में आके हम लोग के बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। हमें वो लोग कहता है कि आप पैसा लेके वो मिलोजा कर लो, समझौता कर लो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें समझौता नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को बहुत कष्ट है साहब जी, अपना घर जाओ, ये करो साहब जी। हम 5 दिन दौड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं किए हैं। मंदिर माता जी को फोन लाइन पे लीजिए अगर इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है तो, ताकि आवाज ज्यादा अच्छे से जा सके। आपकी आवाज की पीड़ा हम समझ रहे हैं, आपका जो कंपन है आवाज का, और जिस आशा के साथ आप बोल रहे हो, भाव हम तक पहुंच रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपके शब्द सुनने वाले पुलिस अधिकारी, नेता, बाबू, ये भी जाग जाए, देश के राजधानी का मीडिया जाग जाए, और कल बाकी मीडिया आकर भी हिम्मत के साथ वहां आकर आपकी बात को कहे। मैं कहूंगा कि इनसे पुनः संपर्क किया जाए ताकि फोन लाइन पर ये अपनी बात को कह सके। माता जी का नाम क्या है? हाँ, जैसे जुड़ते हमको बता दीजिए। तब तक जरा पोल देख लेते हैं, क्योंकि मैं समय वीडियो ज्यादा थे तो पोल नहीं दिखा पाया था। जरा तब तक पोल देखते हैं, उसके बाद माता जी हमारे साथ जुड़ेगी, हम उनकी बात को सुनेंगे। फिर मैं हमारे सारे गेस्ट पैनल का एक राउंड ले लूंगा ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिले। हम इस मुद्दे को केवल एक घटना तक सीमित नहीं रखना चाहते, ये पैटर्न है और इस पैटर्न पर हम न्याय चाहते हैं। पोल देखिए, जब हमने ये पूछा क्या कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में अवैध कब्जे, घुसपैठ और मंदिर सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर की विशेष कार्रवाई होनी चाहिए, 92% लोग अभी तक हमसे सहमत है। हालांकि अभी 15 मिनट शो में बचे हैं। उस पर लाल देवी जी है हमारे साथ, फोन पर जुड़ चुके हैं। लाल देवी जी बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं सर जी ये आप लोग से निवेदन करती हूँ कि हमें न्याय दिला दीजिए। हम लोग के ये लोग बहुत कष्ट पहुँचाते हैं, बहुत हमें मंदिर में आके धमकाते हैं। बच्चे सबके चंदन तिलक लगाने पर आफत, घंटी बजाने पर आफत, अब मंदिर में लूट पाट, इधर दुकान में। और तो देखिए हमारे बच्चे के अपाहिज बना दिए हैं सर जी। 12 साल के बच्चे हैं, उसको पीठ पे फोड़ फाड़ के छोड़ दिए हैं। सबसे तो सर जी ऐसे है कि गैया माता मैं एक पाली हूँ, अब वो गैया वो लोग नजर लगा लिया है कि इसको कभी काटेंगे कभी क्या करेंगे। सर जी हमें तो न्याय चाहिए। गैया मैया के ले जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हमें न्याय दिला दीजिए। आप पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? सर जी मैं तो पुलिस वाले को फोन करता हूँ, आते हैं। कालिंदी कुंज थाना में वो लोग कह रहे हैं ये हमारे बच्चे के टांग तोड़ दिया है, वो लोग कह रहे हैं इस केस का कुछ नहीं होता है, घर जाओ। इतने डांटते हैं, गाली देते हैं। वो मुकेश सर है सब जी से, वो इतने हमें गंदे गंदे गाली दिया जो कि मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। एक महिला को गाली, एक पुजारी परिवार की महिला को गाली। वेदभूषण जी सुनिए, पुलिस, दिल्ली पुलिस जी बिल्कुल इसको मैटर को टेकअप करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सुरेश जी इनका नंबर भिजवा दें, जिससे मैं कंसर्न थाने में बात करके जो इनकी एमएलसी बनी है, मैं इनको बताना चाहता हूं माता जी को, जो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है वो जो डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन में अपनी रिपोर्ट लिखता है उसके आधार पर पुलिस को पावर है मुकदमा दर्ज करना या ना करना। यदि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एमएलसी है, उसमें इंजरीज का नेचर यदि इस तरह का है कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो मुकदमा दर्ज होगा। यदि उसमें इंजरी डॉक्टर ने लिखी है कि सिंपल इंजरीज है, इंजरी है पर सिंपल है, उसमें वो दिल्ली पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती। उनको अपना केस अदालत में ले जाने की स्वतंत्रता है और प्रोविजन है, क्योंकि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केवल चोट लगना ही काफी नहीं है, डॉक्टर की भी एक रिपोर्ट होती है जिसके बिना पुलिस एक कदम आगे नहीं देख सकती। केवल चोट शरीर पे नहीं लगी है, दिल पे लगी है, आस्था पे लगी है, वहां के मूर्ति पर जाकर मुता है जिहादी। अब इसका क्या धाराएं हैं, क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल उसमें एक्शन बनता है। यदि धार्मिक स्थान पर, चाहे वो हम मस्जिद के बाहर करें तो उसकी दीवार पर या किसी मंदिर में करें, वो एक
एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रोविजन कानून में है। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून में प्रोविजन किया गया है कि किसी की धर्म को यदि आप परेशानी करेंगे, उसके ऊपर धक्का देंगे, तो उसमें प्रोविजन किया गया मुकदमा दर्ज होगा। तो इसलिए तमाम चीजों को इकट्ठा करके समझने की जरूरत है कि क्या जो पेशाब करने वाली बात आ रही है मूर्ति पर, क्या उसकी कोई वीडियो या तमाम जानकारियां मौजूद हैं, तो मुकदमा बिल्कुल दर्ज होगा। परंतु यदि नहीं है, केवल वर्बल मेरे आपके कहने से या माता जी के कहने से मुकदमा दर्ज नहीं, क्योंकि देश का कानून है और पूरे हिंदुस्तान में ये कानून लागू होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब ये एमएलसी मुझे भेजेंगी या जो पेशाब करने वाली बात अभी आपके फोन पर व्हाट्सएप जा रहा है, अभी आपके फोन पर जा रहा है, क्योंकि इसमें 1 सेकंड की देरी भी हमारे पुरुषार्थ पर सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। डिटेल एमएलसी भेज दीजिएगा, मैं आपको 5 मिनट के अंदर टेलीफोन करके बता दूंगा कि इसमें ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, या इनको अदालत में जाकर अपनी कंप्लेंट लिखानी चाहिए, क्योंकि अदालत को बहुत सारी पावर्स हैं कि जिन मामलों में पुलिस दखलंदाजी नहीं कर सकती उसमें कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, ऐसा प्रोविजन है। इसलिए जब मेरे पास सारी डिटेल आ जाएंगी तो मैं इनसे खुद कांटेक्ट करके जो कानूनी चीज है वो इनको बता सकूंगा, जिससे कि उसमें एक्शन हो सके। उमेश जी, हमने इस क्षेत्र के कई स्टोरीज को कवर किया है, मतलब लड़कियों के साथ होने वाले अपराध से लेकर ये कोई एक घटना नहीं है, ये उस क्षेत्र के तमाम घटनाओं में एक और घटना है। तो ऐसा और क्या क्या वहां पर हो रहा है जिस पर आप लोगों को साथ नहीं मिलता है और जिहादियों की शक्ति बढ़ती जा रही है? उमेश जी। महोदय, हमारे क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं इस वजह से बढ़ रही थी कि सिस्टम में अभी बदलाव नहीं हुआ। सरकार बदली है, अभी सिस्टम पुराना वाला चल रहा है। यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ की ये पहले से कब्जा कर लिए हैं, और इनके जो बड़े बड़े प्रधान हैं, बड़े बड़े प्रधान बना लेते हैं, इनके ठेकेदार हैं, वो पहले ही पैसा भर देते हैं, थाने में फोन कर देते हैं, ऑफिस में मीटिंग होती है कि किस हिंदू को छेड़ा जाएगा, किस हिंदू को पकड़ा जाएगा, किसकी बेटी को लेके जाया जाएगा। इस तरीके से भी कई हमारे पास एविडेंस है, मैं उसको भी रखा था, 1-2 बार मैं मुद्दा उठाया था। और जब जब मेरी इस क्षेत्र में अत्याचार बढ़ जाता है तो हम सुदर्शन न्यूज के शरण में जाते हैं और सुदर्शन न्यूज तत्काल उस पर एक्शन लेकर के तुरंत लेकिन अभी हम भी नहीं चाहते कि अब ऐसी घटना आए और हम केवल रिपोर्ट करें। अब हम समाधान चाहते हैं, अंतिम समाधान चाहते हैं। इसका एक घाव तो दुकड़ा नहीं होगा तो फिर ये साल बढ़ते जाएंगे, दिन गिनते जाएंगे और जिहादी मल्टीपल होते जाएंगे, और उसके बाद एक दिन आएगा कि देश की राजधानी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए निर्णायक उपायों की जरूरत है। विनोद जी, क्या उपाय करने चाहिए? अब तो मामला करीब करीब हाथ से जा रहा है। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आप टीम के पास जो एविडेंसेस हैं जरा मुझे भी शेयर करना है। मैंने वहाँ के कार्यकर्ताओं को जगह दिया है, और देखिए तो समाज को सावधान रहकर के काम करना पड़ेगा। और देखिए कि जो जनसंख्या संतुलन है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके लिए। जहाँ जहाँ भी हिंदू बटा वहाँ देश बटा, और जहाँ जहाँ देश बटा वहाँ हिंदू कटा, ये भी बात है। तो ये जो जिस तरह के दृश्य सामने नजर आ रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, देश के हर हिस्से में हो रहे हैं, और देश की राजधानी में जिस तरह से घुसा है, इससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा हिंदू समाज एक रहे तभी जाके वो एक रह सकता है। अभी जो घटना घटी है, मैं वहाँ के स्थानीय हिंदू समाज से कहूंगा कि वो वहाँ पीड़ित परिवार के साथ में अभी रात को मिलके आए और उनसे चर्चा करें कि आखिरकार क्या घटनाक्रम है और क्यों नहीं पुलिस सुन रही, आखिरकार शासन प्रशासन क्यों किसके दबाव में जो आगे नहीं बढ़ पा रहा। इतनी गंभीर चोट आने के बावजूद भी और इतनी गंभीर अपराध के बावजूद भी मैं कहूंगा कि इसमें और एविडेंस की आवश्यकता नहीं। जितना आपने दिखाया वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। अगर इसमें से कोई छोटा सा हिस्सा भी अगर कहीं किसी इस्लाम को मानने वाले के साथ हो गया होता, उल्टा हो गया होता, आप सोचिए कि पूरे देश को जला देते ये लोग। अभी तक जाने कितने गैंग जो है ना वहां से देश भर में खड़ी हो जाती है, और जितने भी जो उलेमा हैं और मौलवी हैं और उनके पैरोकारी जो जिहादी नेता हैं, जिहादियों के पैरोकार नेता हैं, और ये पूरा सेक्युलर ब्रिगेड है, वो सारा सामने आ जाता। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी और देश की राजधानी के अंदर होने के बावजूद भी और सिर्फ एक सुदर्शन चैनल पर चल रही बात, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे आज आपके चैनल से ही पता लगा कि इस तरह की घटना है मेरे घर से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी पड़ेगी, आज कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और आप देखिए कि ये वो हिस्सा है जहां पर के आसपास ऐसा नहीं कि हिंदू आबादी नहीं है, हिंदू आबादी भी है, लेकिन हिंदू समाज को भी अपनी ये जो स्थिति है, उदासीनता जो है, इसको त्यागना पड़ेगा।
हिंदू जब तक हिंदू के लिए नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आज का बिंदास का आपके सामने हम ये 3 सवाल लेकर आए हैं जो स्क्रीन पर दिखा रहे। 3 सवाल, पहले कब्जा फिर दबाव, यह पैटर्न क्यों? मंदिर, पुजारी और जोत तक असुरक्षित, क्या यह दिल्ली है? राजधानी में अगर पुलिस नहीं संभाल रही तो फिर कौन संभालेगा? ये 3 प्रमुख लाइनें हैं, सवाल है आपके सामने। अब आज का एक्शन कार्ड क्या है? बिंदास का एक्शन कार्ड दिखाते हैं फुल स्क्रीन पर। बिंदास एक्शन कार्ड कह रहा है कालिंदी कुछ की ग्राउंड मैपिंग हो, प्रत्यक्ष ग्राउंड पर जाकर उसकी मैपिंग की जाए। यह आज का पहला लाइन है एक्शन कार्ड का। दूसरा है सभी शिकायतों का सार्वजनिक स्टेटस आए, पब्लिक किया जाए हर शिकायत को, ताकि ये जनता के ध्यान में रहे। ये दूसरी लाइन है। और तीसरी है मंदिर और पुजारी को इमीडिएट प्रोटेक्शन मिले, ये तीसरी लाइन है। चौथी लाइन आज के बिंदास वर्डिक्ट पर हम आते। वर्डिक्ट है राजधानी में मंदिर और पुजारी सुरक्षित नहीं छोड़े जा सकते, केवल सिस्टम पर इनको नहीं छोड़ा जा सकता है। और इसलिए अवैध कब्जे और अवैध घुसपैठ पर शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। यह आज का बिंदास का वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट को लेकर आज के बिंदास को हम पुलिस निष्क्रियता सबसे बड़ा अपराध बन सकती है, यह भी यहां पर बिंदास का वर्डिक्ट है। मैं हमारे चर्चा में सहभागी सभी लोगों के चर्चा के कारण ये बातें सामने आई। संविधान का राज हर गली, मंदिर, हर परिसर तक पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं है। मैं सभी गेस्ट पैनलिस्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस शो को यहां पर समाप्त करता हूं, लेकिन समस्या का समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार। मंदिर की आरती नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ की घंटी नहीं बजनी चाहिए, यहाँ हवन नहीं होने दिया जा रहा। तो जब जोत जलाती हूँ ना तो कई जने आके खड़े हो जाते हैं, जोत बंद करो। चंदन लगाते हैं ना तो कहते हैं चंदन मत लगाओ। शनि देव के ऊपर में आके मूत दिया। पंडित जी को बोला खुंडी खुंडी काट के 5 गज कफन में दफना दूंगी।